सभी को नमस्ते। हम भगवत गीता का व्याख्यान करने जा रहे हैं। इसमें भगवत गीता के महान हम भगवत गीता का व्याख्यान करने जा रहे हैं। इसमें मानवीय चेतनाओं का बहुत व्यापक रूप में व्याख्यान हुआ है, जिससे मानव अपने जीवन को जी सके, उसका निरूपण हुआ है। यह जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ के माध्यम से व्यक्ति अपने कर्तव्यों में किस प्रकार लगना है, इसका वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। इसमें कर्मों का बहुत ही सुंदर व्याख्या की गई और यह कर्म सिद्धांत का अनुपम दर्शन है। इसमें कर्मों का इतना सुंदर वर्णन, इतनी अच्छी तरीके से किया गया है कि इस ग्रंथ को पढ़ करके, समझ करके, आपके करने में, आपके कर्म में, आप जिस कर्म को करते हैं उसमें करने में आपको बहुत सहयोग। तो यह कर्म सिद्धांत का ग्रंथ है। और कर्म कैसा? निष्काम कर्म। लेकिन यहां पर जिस श्लोक की हम व्याख्या करने जा रहे हैं, वह श्लोक है कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। और इस श्लोक को भक्ति सिद्धांत वाले भक्ति का आरंभ मानते हैं। भक्ति सिद्धांत वाले बोलते हैं कि यहां से भक्ति का आरंभ होता है। ठीक है, क्योंकि भगवान को यहां पर भक्त समर्पित हो रहा है। यहां पर कृष्ण को अर्जुन अपना आत्मसमर्पण कर रहा है और शिक्षा के लिए कह रहा है कि शिक्षा दो। अपनी श्रद्धा समर्पित कर रहा है। लेकिन यह भक्ति का आरंभ ग्रंथ है, यह भक्ति का यहां से आरंभ हो रहा है। लेकिन यह ग्रंथ कर्म योग को मुख्य वरीयता देता है। तो अब प्रश्न हमारे सामने यह है कि यह ग्रंथ भक्ति का है या निष्काम कर्म योग का है या ज्ञान मार्ग का है। तीन मार्ग मुख्य हैं, भक्ति, ज्ञान और कर्म। हालांकि इसमें पातंजल्य दर्शन भी है, सांख्य योग भी है, आयुर्वेद के भी सूत्र है, जीवन के संपूर्ण जीवन उपयोगी सूत्र हैं। लेकिन मुख्यतः तीन विभाग रूप में स्पष्ट आते हैं। तीनों का आपस में यहां पर खींचातानी दिखाई देती है। तो हम पहले विचार करते हैं कि क्या कसौटी होगी किसी ग्रंथ की कि यह ग्रंथ इस संप्रदाय का है। क्या कसौटी है इस बात की कि यह ग्रंथ किसका वर्णन कर रहा है, भक्ति का कर रहा है कि ज्ञान का कर रहा है कि कर्म का कर रहा है। तो उसके लिए हमारे मीमांसा शास्त्र में हमारे मीमांसकों ने 6 सूत्र प्रस्तुत किए हैं
और यह आपके लिए अत्यंत उपयोगी है। जो पढ़ने और पढ़ाने वाले लोग हैं, जो शास्त्रों में रुचि रखते हैं या शास्त्र श्रवण करना चाहते हैं, उनके लिए 6 तत्वों का, 6 नियमों का, 6 मानकों का ज्ञान होना आवश्यक है। तब ही वह किसी वक्ता की वार्ता को सही तरीके से समझ सकते हैं या किसी ग्रंथ के व्याख्यान को सही तरीके से समझ सकते हैं। तो आए हम उन 6 के ऊपर विचार करते हैं। उपकर्म उपसंहार, अभ्यास अपूर्वता फलम, अर्थवादोपपत्तिश्च, लिंगम तात्पर्य निर्णय। तात्पर्य निर्णय के लिए किसी ग्रंथ के तात्पर्य अर्थ को जानने के लिए 6 लिंगों का होना आवश्यक है। देखो, 2 चीज पहले बताई है, उपकर्म और उपसंहार। उपकर्म का अर्थ होता है आरंभ करना और उपसंहार का अर्थ होता है लास्ट। जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ की प्रथम वार्ता को देखना कि यह ग्रंथ कहां से आरंभ हो रहा है, और उस ग्रंथ में एक सीधी रेखा अंतिम जो उपसंहार है, जहां पर ग्रंथ को खत्म किया जा रहा है, वहां तक सीधी रेखा को देखना है। कि सीधी रेखा का मतलब यह देखना है कि इसमें सीधी बात कौन सी चल रही। तो प्रारंभ और अंत, जिसमें एक मतलब प्रारंभिक वार्ता और अंतिम वार्ता का समन्वय होना चाहिए। अब यहां पर देखो, यहां पर युद्ध से आरंभ हो रहा है। यहां पर भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं युद्ध के लिए, युद्ध की वार्ता है। यहां पर भगवान ने कृष्ण को यह नहीं कहा कि तू सब कुछ त्याग दे, युद्ध क्षेत्र में धनुष बाण छोड़ के चले जा संन्यास लेने के लिए। प्रारंभ देखना है। और ना भगवान ने यह बोला कि भक्तों, अर्जुन तू यहां सब कुछ छोड़ करके मेरे रासलीला का चिंतन कर, कि यहां सब कुछ छोड़ करके यहां तू सब कुछ छोड़ जा और भक्ति में लग जा। नहीं, यहां कर्म के लिए निर्देश दिया गया। प्रारंभिक युद्ध है, कर्तव्य से विमुख होते हुए व्यक्ति को कर्तव्य में लगाया जा रहा है। उपकर्म और उपसंहार, उपसंहार कर्म योग का उपसंहार मानते हैं अर्जुन के वाक्य से, जहां पर वो कृतज्ञता प्रकट करता है, करिष्ये वचनम तव, मैं तुम्हारे वचनों का पालन करूंगा। अर्थात जो तुमने बताया है, युद्धस्व तस्मात् युद्धस्व भारत, हे भारत तू युद्ध कर, इसका पालन करूंगा। नष्ट मोह स्मृति लब्धा, मेरा मोह नष्ट हुआ, स्मृति को प्राप्त हुआ। अर्थात ये सब ज्ञान से हुआ, लेकिन ज्ञान कर्म योग के लिए है, इसलिए कर्म योग मुख्य है। कर्म योग का अंग ज्ञान बन रहा है। भक्ति का अंग भी कर्म योग ही बनेगा, यह ध्यान दें। गीता में योग शब्द ज्यादातर गीता में कर्म योग के लिए प्रयुक्त हुआ है। हम इस विषय में भी विचार करेंगे। युद्ध क्षेत्र में योग कर, ऐसा मतलब नहीं कि तू प्राणायाम करता है। सब विचार करेंगे हम इसमें। नष्ट मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युता, हे अच्युत, हे कृष्ण,
हे अपने लक्ष्य से च्युत न होने वाला कृष्ण, मुझे भी अपने लक्ष्य से च्युत न होने देने वाला कृष्ण, मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति लब्धा, मैं स्मृति को प्राप्त हो गया, मैं अपने कर्तव्य को प्राप्त हो गया, या मैं अपनी आत्मा की स्मृति मुझे हो गई। किससे? त्वत्प्रसादान, तुम्हारी कृपा से। स्थितोस्मि गत संदेह, मेरे मन में संदेह था कि कर्मयोग श्रेष्ठ है कि युद्ध न करना श्रेष्ठ है कि युद्ध करना श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मोह नष्ट हो गया। स्थितोस्मि गत संदेह, जो मेरे मन में संदेह था वो गत चले गया। अब करिष्ये वचनम तव, अब तुम्हारे वचनों का पालन करूंगा, अर्थात युद्ध करूंगा। प्रारंभ युद्ध, अंतिम युद्ध का। दोनों की एकता, उपकर्म उपसंहार। पहला सूत्र है उपकर्म उपसंहार, किसी ग्रंथ के निर्णय की। उपकर्म उपसंहार। अब आता है अभ्यास। ध्यान देना, ये तो हमने दो चीजें देख ली है, तीसरी चीज ग्रंथ में देखना है अभ्यास। अभ्यास का तात्पर्य यह है कि जिस चीज का पहले और बाद में मिलन हो रहा है उसके बीच में कितनी बार पुनरुक्ति हुई है। यहां पर देखो, तस्मात् युद्धस्व भारत, युद्धाय कृत निश्चय, युद्धस्व विगत ज्वरा। कितनी ही बार युद्धस्व नियतम कुरु कर्मत्व, कर्मो जायो ही अकर्म। बीच में युद्धस्व विधि के रूप में वर्णन है। कितनी बार कहे तो 6-7 बार। युद्धस्व युद्ध कर्म का प्रतिपादन। कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं कर्मण्येवाधिकारस्ते माते संगस्तु कर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि। कर्म योगो विशिष्यते, कर्म योग श्रेष्ठ है। बीच में कितनी ही बार कर्म का प्रतिपादन हुआ है। इसलिए अभ्यास मैंने पुनरुक्ति, कितने बार पुनरुक्ति हो रखी। उपकर्म उपसंहार अभ्यास। और अपूर्वता का तात्पर्य है वो पूर्व में न हो कथित। अपूर्वता का अर्थ है पूर्व में कथित ना हो, अर्थात नवीनता हो। किसी ग्रंथ को इसलिए बनाते हैं कि उस ग्रंथ में कुछ नवीनता हो, नहीं तो बनाने का ही क्या, जो पहले से ही सिद्ध है वो तो अनुवाद होता है, अनुकरण। उस ग्रंथ में कुछ नवीनता है। नवीनता यही है कि इस ग्रंथ में निष्काम कर्मयोग का वर्णन किया जाए। इस कर्म के योग के द्वारा परम तत्व का वर्णन है। अपूर्वता, नवीनता है। और फल भी बता रखा है यहां पर, क्या? कर्म योग के द्वारा मुक्ति का वर्णन है। ईश्वर प्राप्ति का वर्णन है। यज्ञार्थ कर्मण अन्यत्र लोकोयम कर्म वंदना तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञ के लिए कर्म का वर्णन है। यज्ञार्थ, यज्ञ वही विष्णु, ईश्वर को अर्पित, यज्ञार्थ वही कर्म, ये विष्णु के लिए कर्म।
परमात्मा के लिए कर्म का विधान। तो संपूर्ण कर्म के द्वारा यहाँ पर मुक्ति का वर्णन है। स्वकर्म तबे तमभ्यर्च्य सिद्धिं मानव, अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित करके आज मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। यही श्रेष्ठता है। तो अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित कर दो, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अपनी कर्म ही पूजा बन जाता है। कर्म ही पूजा है। यह अपूर्वता का फल। अपूर्वता, अपूर्वता नहीं फलम, यह फल है गीता का। अभ्यास उपकर्म हो गया है पहला। दूसरा हो गया अभ्यास उपकर्म उपसंहार। अभ्यास अपूर्वता मैंने नवीनता, और फलम फल भी बता दिया गया है, मोक्ष मुक्ति। और मुक्ति इतना ही फल नहीं है, कर्मयोग का फल बहुत व्यापक है। कर्म योगो विशिष्यते, कर्म योग को विशेष विशेष बताया गया है। संन्यास से भी श्रेष्ठ कर्मयोग को बताया है, क्योंकि कर्मयोग इस दुनिया को श्रेष्ठ करते हुए, इस दुनिया को श्रेष्ठ बनाते हुए परमात्मा तक पहुंचता है, मोक्ष तक पहुंचता है। संन्यास का ऐसा नहीं है। संन्यास केवल स्वस्वार्थिक क्रिया है। कर्मयोग नहीं, कर्मयोग वास्तविक पारमार्थिक क्रिया है। निःश्रेयस करा बुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। कर्मयोग विशेष है। तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते आया है। तो इसका फल क्या है? यह संसार भी उन्नति पूर्वक, विकास पूर्वक, इस भौतिक जगत को भी उन्नत बनाते हुए परमात्मा तक जाने का मार्ग है। अच्छा, अभ्यास भी हो गया। अब आता है अर्थवाद। ग्रंथ में कुछ चीजें ऐसी लगती जो अप्रासंगिक, ऐसा लगता है कि ये क्यों लिखे गए। तो वह क्या है? अर्थवाद के लिए ज्यादातर स्तुति, प्रशंसा और आख्यान, कथाएं जो बीच में होती है, ये सब अर्थवाद कोटि में आती है। और ये इसलिए होती है कि जो व्यक्तियों को कार्य में लगाने के लिए होती है। जैसे एक छोटा सा मुझे ख्याल आया। एक कवि था और एक राजा था। राजा ने कवि सम्मेलन को रखा और राजा भी उस कवि सम्मेलन में आए। कवि तो आता ही उसी का ही सम्मेलन है, कवि सम्मेलन। अब कवि ने राजा के ऊपर भव्य कविता बनाई। एक से कविता उसके ऊपर की, यह तो भगवान के स्वरूप हैं। राजा के कवि ने अनेक कविताएं उसके ऊपर, और लोग ताली की गड़गड़ाहट राजा के लिए कर पीटने लगे, क्योंकि राजा सर्वश्रेष्ठ बनाया जा रहा था। राजा में ईश्वरत्व आरोपित किया जा रहा था। अब कवि सम्मेलन समाप्त हुआ, राजा भी खड़ा उठा। राजा ने भी कहा, ऐसे महान कवि के लिए मैं राजमहल का भी दान करता हूं, अनंत धन को समर्पित करता हूं। सबके सामने कोर्ट में सब खुश हो, सब ताली पीटते। कवि
घर में गया, रात को सोया नहीं। ये कल तो मेरे को राजा कल मेरे को अनंत धन देगा, राजमहल का दान देगा। राजा के पास में गया, राजा को बोला कि महाराज आपने कल मेरे लिए राजमहल और अनंत धन देने की संभावना प्रस्तुत की। राजा ने कहा, हाँ की तो है, मैंने कहा तो है। हाँ तो दो। बोले क्यों दूं? बोले आप ही ने तो कहा है। अरे मैंने तो कहा है तो तूने मेरे को भगवान बना दिया, लोगों के सामने सब कुछ कर दिया। जैसे और बड़े उच्च पदों पर बैठा दिया। मैं ना तो भगवान बना ना कुछ हुआ। तूने मेरी प्रशंसा झूठी की, उस मुझे कुछ मिला नहीं, खुशी ही मिली। और मैं तो वैसा का वैसा ही हूं, और मैंने भी तुझे वैसा ही कहा जैसे तूने कहा। तुझे भी उस समय खुशी मिली, मुझे भी उस समय खुशी मिली। तो अंतर क्या है? मतलब कहने का तात्पर्य है, यह असत्य होती है प्रशंसाएं ज्यादातर। लेकिन इससे एक चीज हो जाता है कि लोगों का श्रद्धा जो है, जिसकी प्रशंसा की जाती उसके प्रति हो जाती है। ये प्रशंसा जो है यह झूठी होती है, लेकिन श्रद्धा को बढ़ाने के लिए होती है। ध्यान दें, बहुत जगह प्रशंसा की गई है। प्रशंसा का मतलब है कि जिसके ऊपर श्रद्धा, जिसकी प्रशंसा की जा रही है उसको श्रेष्ठ बताना, ताकि लोग उसके प्रति प्रवृत्त हो सके, लोग उसकी बातों को मान सके। इसी को कहा जाता है अर्थवाद। अब देखो देखो यहां पर कर्म योग को बताने के लिए बीच में बहुत सारे दृष्टांत लगे। दृष्टांत भी अर्थ कोटि में आते हैं, अर्थवाद कोटि में आते हैं। मरेगा तो तुझे स्वर्ग मिलेगा, जीतेगा तो यश मिलेगा। अर्थ कोटि, क्योंकि यह लक्ष्य नहीं है, वो लक्ष्य निष्काम कर्मयोग में लगाना लक्ष्य है। उसमें प्रवृत्त होने के लिए अगर तो निष्काम, सब क्या है, जो स्वार्थी व्यक्ति उसको ये चीजें दिखानी पड़ती है। अभी कुछ समय पहले मैं गीता के ऊपर बोल रहा था, और मैंने गौतम बुद्ध का दृष्टांत बीच में ला दिया। बोला, अब मैं जब नीचे उतरा, एक भले मानुस ने पूछ लिया कि आपने तो गीता के लिए आपको बोला था, और आपने गौतम बुद्ध के ऊपर 10 मिनट लगा दिए बोलने में, तो गीता के ऊपर कहाँ बोला? तब मैंने उनको बताया, मैंने कहा जो ये बीच में है, ये जो मैंने गौतम बुद्ध के ऊपर कहा है, यह दृष्टांत है। गौतम बुद्ध के ऊपर को गीता को समझाने के लिए मैंने गौतम बुद्ध को पकड़ा है, गौतम बुद्ध को समझाने के लिए गीता को नहीं पकड़ा। गौतम बुद्ध की जो मैंने प्रशंसा नहीं की है, मैंने गीता की प्रशंसा की है कि गीता को पढ़ करके, गीता को ज्ञान को लेकर के शायद गौतम बुद्ध भी आगे बढ़े। तो ये जो होते हैं दृष्टांत बीच में, यह क्या है, इनके माध्यम से उस रास्ते को समझाया जाता है। ये सब अर्थवाद कोटि में आते हैं। और अर्थवाद भी दो दो वैसे तो इसके अंग बहुत हैं, गुण अर्थवाद है, लेकिन अर्थवाद की दो, निंदा और प्रशंसा, दो मुख्य होती है। निंदा इसलिए की जाती है कि
व्यक्ति गलत मार्ग में न जाए, इसे हट करके कहीं दूसरे मार्ग में जा सकता है तो निंदा। इस मार्ग पर निवृत्ति के लिए, इतर से निवृत्ति के लिए, लक्ष्य की ओर प्रवृत्ति के लिए निंदा की जाती। अच्छा, तो ये जो अर्थवाद में निंदा और प्रशंसा, यहां पर सकाम कर्मयोग की निंदा की गीता में। कृपणा फल हेतव, बहुत जगह फलों की निंदा की गई है। फलों को छोड़ करके, फलों को त्याग, ताकि व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर चल सके। तो ये जो चीजें हैं, यह सब विधेय की प्रशंसा के लिए की गई है। अच्छा, अब आता है, तो अर्थवाद और अंतिम में आता है उपपत्ति। उपपत्ति का अर्थ होता है युक्ति। युक्तियों से सिद्धांत का जोरदार समर्थन किया गया। प्रमाणों के द्वारा अच्छी तरह से समझाया। कुछ लोग कहते हैं कि खंडन मंडन करके सिद्धांत का मंडन किया गया। ग्रंथ में इन 6 चीजों के द्वारा, ये 6 चीजें जब एक साथ इकट्ठी किसी सिद्धांत में आ रही हो, इन 6 चीजों से कोई एक चीज सामने आ रही हो, उसी को ही सिद्धांत कहा जाता है। अब हमने गीता में भी देख लिया, गीता में क्या प्रारंभ और अंतिम दोनों को मिलाकर बीच में कितने शब्दों की पुनरुक्ति हो रखी है, कितने बार कर्मयोग का वर्णन आ रखा है। अब हमने ये भी देख लिया बीच में कि क्या इसमें नवीनता क्या अपूर्वता है, और क्या इसका फल क्या है, ये भी देख लिया है। और अर्थवाद कौन कौन से आ रखे हैं, उनको भी देख लिया है। वह सब इसीलिए है कि कर्मयोग में लग सके। और इसमें क्या है, खंडन मंडन का भी है। खंडन माने किसी को क्या है, जो युक्तियों से सिद्ध किया गया है, अनेक युक्तियां दे रखी है गीता में निष्काम कर्म योग की। जहां तक कि कृष्ण अपने ही दृष्टांत वहां पर देते हैं कि अगर मैं कर्म ना करूं तो मैं भी वर्ण संकर कारक माना जाऊंगा। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य कार्य, शास्त्र के माध्यम से, शास्त्र जो प्रमाण है, कौन सा प्रमाण, शब्द प्रमाण, उसके माध्यम से बताया गया है। तो प्रमाणों के द्वारा भी सिद्ध है। इसलिए निष्काम कर्म योग गीता का प्रतिपाद्य ग्रंथ है। तो अब हम तो भक्ति वालों ने भी देखो, यह है ना, सिद्धांत तो बहुत कुछ लिया जाए, लेकिन यह जरूर देखना चाहिए कि जहां सिद्धांत पर तोड़ मरोड़ करना पड़े। हाँ, एक चीज और भी देख, हमको एक चीज वहां पर भी देखनी है ना, जो तीसरा नहीं, दूसरा जो शब्द आया अभ्यास। अभ्यास में अगर मान लो बात 50 बार कर्म योग का वर्णन आया, तो इसका मतलब यह है कि जो कर्म योग जो आया, सिद्धांत आया है, यह प्रबल सिद्धांत है श्रुति का। और अगर उसमें
2-3 बार कहीं भक्ति का वर्णन आ गया हो, या कर्म योग का वर्णन आ, या अन्य किसी चीज का, या भक्त, मेरा ये कहने कि मेरा कर्म योग पर ये आग्रह है, या भक्ति को जो जानने वाले लोग हैं उनके लिए अगर बीच में कुछ अपने सिद्धांत के विरुद्ध सिद्धांत प्रतीत हो रहे हैं, अभ्यास मतलब 50% अपने सिद्धांत के हों और उसमें से 10% या 5% अगर इतर सिद्धांत के कुछ शब्द आते हैं तो उसको निर्बल माना जाता है, प्रबल सुक्ति सुरति प्रमाण आधिक्य क्यों माना जाता है। इसीलिए वहां पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया जा सकता है, लेकिन एक दो सुरतियां मिल रही हो और उस एक दो सुरती के लिए 50 की हत्या करो, यह सिद्धांत के योग्य नहीं। तो अब हम प्रकृत विषय में आते हैं। यह भक्ति का प्रारंभिक सूत्र है, भक्ति का भी वर्णन आ रखा है। तो भक्त जो है इस श्लोक को उपसंहार मान करके, इस उपकर्म मान करके और सर्वधर्मान परित्यज्य 66वां श्लोक 18वें अध्याय का उसको उपसंहार मानते हैं। और इनके बीच में भक्ति का वर्णन आ रखा है। अस्तु वह एक दूसरा विषय है, मैं केवल निष्काम कर्म योग के बारे में कह रहा। तो निष्काम कर्म योग का हमने देख लिया है, कितनी बार बीच में वर्णन आया है। यह लोग भक्ति को अंगी मानते हैं, यह लोग भक्ति को अंग मानते हैं और कर्म योग को अंगी मानते हैं। कर्म योग के यह अंग है, ज्ञान भी कर्म योग का अंग है। भक्ति भी कर्म योग के अंग बनकर अर्जुन को युद्ध में लगा रहा है। भगवान इनको अंग बना करके अर्जुन को कर्म योग में लगा रहे। तो यह जो है यह एक सैद्धांतिक पद्धति है, इसका हमने विचार कर लिया। अब हम चलते हैं थोड़ा इसी श्लोक में जो जहां से हमारा प्रसंग छूटा था। तो आए थोड़ा हम इस श्लोक की व्याख्यान करेंगे, तब हम आगे फिर अन्य विचार करेंगे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। विचार अनुपम। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। अर्जुन कह रहा है, हे ईश्वर, तुमने मुझे पीछे फटकार लगाई, लेकिन मैं अपनी स्थिति बताता हूं। मैं तुम्हारे सामने अपने हृदय को रख रहा हूं। कुछ परिवर्तन कर सकते हो तो करो। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। देखो, जो कार्पण्य शब्द है यह कृप दौर्बल्य धातु से बना हुआ है।
कृपण शब्द जो है, कृपण शब्द जो है, वो कृपि दौर्बल्य धातु से बना हुआ है। यह चौरादि गण की धातु है, कृपयति रूप बनता है। और एक दूसरी धातु है जिसका कल्पयति रूप बनता है, उससे भी कृपण बनेगा। लेकिन प्रसंगवश कृपि दौर्बल्य धातु से हमने कृपण शब्द को लिया, चुरादि की धातु है। अच्छा, तो कृपि का अर्थ है दुर्बलता, दुर्बल। और कृपि शब्द से हमने क्षय प्रत्यय करने पर भाव में या कर्म में कार्पण्य क्री को वृद्धि करने पर कार्य बनेगा, तद्दिते स्वचा माते। क्षय का यह कार्पण्य, मैंने कृपणता, दुर्बलता, कृपणता और दुर्बलता से उपहत स्वभाव, मेरा स्वभाव ढक गया है, उपहत हो गया। उपहत का अर्थ होता है मारा गया, हराया गया है। मेरा जो अपना छात्र स्वभाव था, वह दुर्बलता के कारण, आंतरिक दुर्बलता के कारण, आंतरिक शत्रुओं की विजयता के कारण, मेरे राग मोह के कारण दब गया है। कार्पण्य दोष उपहत। इसलिए क्या, धर्म समूढ़ चेता, इसीलिए मेरा धर्म के विषय में चित्त मूढ़ हो गया, मुह वैचित्य था, मैंने विचलित हो गया, एक रूप में स्थिर नहीं। मैं यह निश्चय नहीं कर पा रहा हूं कि मेरे लिए युद्ध श्रेय है। यस, जो मैंने पीछे कहा है कि कर्तनो गरियो, मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है? मेरे लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है कि न करना श्रेष्ठ है? इस प्रकार मेरा चित्त मूढ़, धर्म के विषय, धर्म समूढ़ चेता, धर्म के विषय में मेरा चित्त मूढ़, मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि मुझे क्या करना है। क्योंकि एक तरफ युद्ध करना जीव हत्या पाप है, और दूसरे तरफ मेरा छात्र धर्म भी है। धर्म दोनों ही चीजों को बताता है। इसलिए धर्म समूढ़ चेता, धर्म के विषय में मूढ़ चेता में मूढ़ चित्त वाला हो गया, मोहित चित्त वाला हो गया। इसलिए हे प्रभु, हे जगत नियंता, त्वाम पृच्छामि, इसलिए मैं तुम्हें पूछता हूं, आप बताओ, अपने को असमर्थ पाकर मूल्यों के बीच में फंस करके, मूल्यों के टकराव में फंस गया है अर्जुन। फंस गया, कौन सा मूल्य करूं? यदि अपना धर्म को छोड़ता हूं तो निंदा का पात्र बनता हूं, और अगर इन्हें मारता हूं तो यह पाप है। मैं क्या करूं? यस्या निश्चितम, तो मैं धर्म के विषय में, इसलिए त्वाम पृच्छामि, इसलिए मैं तुमको पूछता हूं,
यश्रेय यच्छ्रेयम स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे। यच्छ्रेयम, जो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ जो श्रेय शब्द है, यह भी प्रशस्य शब्द को श्रेय होकर के और उससे ईशुन प्रत्यय होकर के, ईयसुन प्रत्यय होकर के श्रेय शब्द बनता है। इसका अर्थ होता है दो में जो कल्याणकारी है, या मैंने जो श्रेय, मैंने जो क्या है, श्रेय है, कल्याणकारी है, दो में जो या यो श्रेय यश श्रेय, इन दोनों में जो श्रेय है, इन दोनों में, युद्ध में और त्याग में। निश्चितम ब्रू, हे प्रभु उसको निश्चित होकर के। अर्जुन महान, अर्जुन कह रहा है कि जो श्रेय है, दो चीजें हैं संसार में, श्रेयश्च प्रियश्च मनुष्य में, कठोपनिषद में भी आया। दो मार्ग है, एक श्रेय मार्ग है और एक प्रिय मार्ग। प्रिय मार्ग जो होते हैं, प्रिय मार्ग ज्यादातर भोगी दुनिया के लोग अपनाते हैं। जो बुद्धिमान होते हैं वह श्रेय मार्ग को अपनाते हैं, श्रेष्ठ मार्ग को अपनाते हैं। हो सकता है कि श्रेष्ठ मार्ग अपने लिए प्रिय ना हो, इसलिए कहता है यह श्रेय, जो श्रेष्ठ है। निश्चितम ब्रूहि, उसको आप मेरे लिए निश्चित बोलो, बिना रोक टोक के बोलो, मैं बिना रोक टोक का करूंगा। यह निश्चितम ब्रूहि, जो निश्चित करने के लिए, दो में जो श्रेय है उसको निश्चय करके बोलो। शिष्यो देह, ते तव अहम शिष्य। ते शब्द, तव शब्द को ते आदेश स्मृत अस्मृत, तव मम का वेक वचन, एक वचन, जो श्रेय है उसको आप मेरे को, मैं तुम्हारा शिष्य। शिष्य मैंने शासनीयम शिष्य, जिसके ऊपर शासन किया जा सके। मैं तुम्हारे शासन को स्वीकार कर रहा हूं, इसलिए मैं शिष्य हूं, तुम्हारा शासनीय योग्य, जिसके ऊपर छात्र गुरु अपना अनुशासन प्रस्तुत करता है। और जो शिष्य गुरु के अनुशासन, जो व्यक्ति या छात्र गुरु के अनुशासन को अपनाता है उसे शिष्य कहते हैं। हर छात्र को शिष्य नहीं कहा जा सकता। शासनीय, शासितव्यम शिष्य, शास अनुशिष्ट, क्या प्रत्यय, ते शिष्य माने शासनीय, तब शासनीय, तुम्हारे द्वारा शासनीय, तुम्हारे शासन को स्वीकार। त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारे शरणागत आ, माम सारी, तुम मेरे ऊपर शासन करो। लौट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, सारी, तुम मुझे शिक्षा दो। तो यह भगवत गीता का पावन श्लोक, इसकी व्याख्या हम फिर करेंगे। सभी को नमस्ते। आप लोगों के साथ ऐसे ही विचार और विमर्श होता रहेगा। आप सब जुड़ें और इस पावन गीता को सुने। सभी को एक बार फिर नमस्ते। ओम।